जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, दूसरा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय, बोलो, वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया, तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। तो आज आपने अपने आप को, मेरे भाई, अल्लाह का न थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता, तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअत अश-शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं, फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो ताज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां। एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ही बुढ़ियां हैं
بڑھیا ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ؟ ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں, تھوڑے دنوں میں, کہ ایک پتے کے بجائے دو گر رہے ہوں گے, دو پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. دیکھنے میں تو ہم بھی نیک ہی لگتے ہیں, اللہ کرے نیک ہی ہوں, ٹھیک ہے. تو دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کون نیک ہے کون برا ہے. قرآن نے دعووں سے منع بھی کیا. قرآن کے الفاظ ہیں فلا تزکوا انفسکم, ایک دوسرے کے نیک ہونے کا فتویٰ مت دیا کرو. یقینی طور پر نہیں, اچھا گمان سب سے رکھنے کا حکم ہے ہمیں. یقینی طور پر نیک نہیں کہا کرو کسی کو, وہ اللہ ہی جانتا ہے. هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. اللہ فرماتے ہیں زیادہ فنٹر گیری مت کیا کرو, وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. سمجھ رہے ہو, جب اس وقت سے جانتا ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا, بچہ وہ بہادر ہوگا, بزدل ہوگا, طاقتور ہوگا, کمزور ہوگا, یہ سب چیزیں ہماری جینز میں شامل ہوتی ہیں. کیا ہوگا یہ سب کچھ پہلے سے ریٹن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, جب ماں بھی نہیں جانتی تھی. تو مجھے سب کے بارے میں سب پتا ہے. تو جب اللہ کو سب پتا ہے, جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے, اچھے ہوگے تو وہ خود ہی بدلہ دے دے گا, برے ہوگے تو انتقام لے لے گا. خود جب یہ دعوے کرو گے تو اچھے ہونے کے دعوے کرو گے, اور اللہ جانتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو, تو یہ تمہارے حق میں برا ہو جائے گا. پھر سمجھ رہے ہیں, اچھے ہوگے بھی برے بن جاؤ گے. تو اس لیے بھائی یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن ہم نے ان کو دعوت اس لیے دی کہ تاکہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ دیکھے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ بھی ہیں, یہ اپنے عروج کے وقت میں انہوں نے یو ٹرن لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, کیا ہے اس پر میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن ٹائم ویسٹنگ بہرحال ہے. سمجھ رہے ہیں, دیکھو ہمارے ہاں قوم کی جو خدمت ہے نا, اس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ چلی ہے کہ خدمت کہتے کس کو ہیں. سمجھ رہے ہیں, وہ چیزیں جن کو پرانے زمانے میں ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا تھا, اب اس پہ خدمت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا. ایک دفعہ یورپ میں ایک ہمارے دوست ہیں, وہ بہت وہاں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, اور میڈیا کی لائن سے ان کا خاص تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بڑی طاقتیں ان کو کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, جیسے افغانستان میں چرس پہ پابندی کہ بھئی چرس بیچنے پر پابندی, پاکستان کو بھی پابندی, لیکن جب ان لوگوں کو کچھ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو نام چینج کر کے خوبصورت پیکنگ کر کے اسی چیز کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے چرس اگر بیچنی ہوئی نا, اگر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم چرس بیچتے ہیں, تو ڈپریشن کی ایک میڈیسن, صحیح ہے نا, وہ نام دے کر اور خوبصورت پیکنگ میں چمک پٹیوں میں لپیٹ کے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ دنیا, یہ سیزن اسی چیز کا چل رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی, یہ جو مارکیٹ میں جو سیزن چل رہا ہے نا, وہ یہی چل رہا ہے کہ غلطی کو چھوڑو مت, غلطی پہ لیبل کیا کر دو, اچھا لگا دو, پیکنگ اچھی کر دو, لیبل اچھا لگا دو, وہ چیز مارکیٹ میں دبا کے چلے گی. اور اچھائی کو اگر ختم کرنا ہے تو لیبل کیا لگا دو, اس پہ برائی کا لیبل لگا دو. سمجھ رہے, مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے عورت گھر میں رہے, عورت کے لیے گھر محفوظ جگہ ہے نا, گھر اس کے لیے قلعہ ہے. والمحصنات, پاک دامن, حصار میں, حفاظت میں. تو گھر جس کو قلعہ سے تعبیر کرنا چاہیے, جو حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. اس پہ لیبل لگا لیا قید خانہ ہے. بھائی یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دو. ارے بھائی قید نہیں کر رہے, گھر میں کون قید ہوتا ہے, کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں قید ہوتا تو صاحب آفس سے سیدھا گھر آتے. وہ پاگل ہے جو گھر سے آفس سے سیدھا جیل خانے میں جائے. روزانہ چھٹی کرنے کا دل کرتا ہے نا بھائی, بچوں کا دل کرتا ہے اسکول سے چھٹی کریں, آپ کا دل کرتا ہوگا آفس سے چھٹی کریں, دکان سے چھٹی کریں. کیوں؟ گھر میں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ جیل ہوتا تو بھاگنے کا دل کرتا نا, صاحب کھڑکی سے بھاگ رہے ہوتے, بیگم دوسرے دروازے سے بھاگ رہی ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو وہ جو حفاظت کی جگہ تھی اس کو کس سے تعبیر کر دیا, قید خانہ. یاد رکھو ایک بات, خوب کان کھول کے سن لو, تمہیں اسلام کے علاوہ خدا کی قسم کہیں سے گائیڈنس نہیں ملے گی. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں اسلام کے علاوہ کہیں اور سے سیدھا راستہ حاصل کر لوں, آپ کو کہیں اور سے موبائل ملے گا,
पंखे मिलेंगे, दवाएं मिलेंगी और बिजनेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। ये तो लिख लो आप, क्योंकि जिनके पास दुनिया की हर चीज है, इस्लाम नहीं है, उनके पास एक ही चीज नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है। तो वही ऐसे नारे लगाते हैं, कैद खाना, सही है ना, और तंग नजरी और इस तरह की फजूल किस्म की बातें। तो वो एतराज मौलाना लोगों पर जो किया जाता है, वो एतराज ये किया जाता है, दुनिया कहां से, बोलो ना, कहां से कहां पहुंच गई, और ये बस वही पुरानी पुरानी बातें करते रहते हैं। देखो, बात सही होनी चाहिए, बेशक पुरानी हो, इससे कुछ नहीं होता। बात सही होनी चाहिए, बेशक कितनी पुरानी हो, बल्कि पुराना होने से वो और मजबूत हो जाती है कि यार 1000 साल का तजर्बा है। कोई नई बात करे ना, उसमें इंसान कंफ्यूज होता है कि यार कोई नई चीज लाया मार्केट में, पता नहीं अभी तजर्बे तो नहीं कर रहा हम पे। पेनाडोल पुरानी दवा है ना बुखार के लिए, क्या ख्याल है? अरे पैरासिटामोल वही फॉर्मूला है ना, पेनाडोल का भी पुरानी दवा है ना, तो बुखार में लोग खा लेते हैं, यार पेनाडोल है, अभी तक तो कोई खा के नहीं मरा, तो इंशाल्लाह मैं भी नहीं मरूंगा। लेकिन अब बुखार की कोई नई मेडिसिन आ जाए मार्केट में, तो डॉक्टर खुद भी खाते हुए डरेगा। पहले कुत्तों को खिलाई जाएगी वो, यार इन पे तजर्बा करो, ऐसा ही है ना, कुत्तों को खिलाया जाएगा, बंदर पे तजर्बे होंगे, देखेंगे नहीं मरे तो फिर पहला वो इंसान जो, फिर भी डॉक्टर पहली दफा खुद फिर भी नहीं खाएगा, बोल दो हो सकता है कुत्ते के सिस्टम में और मेरे सिस्टम में थोड़ा फर्क हो, फिर भी वो पेशेंट पे पहले तजर्बा करेगा। तो इस्लाम की बातें अगर, और ये ताना पुरानी बातों का पैगंबरों को भी दिया गया है। कुरान से पता चलता है कि जब कोई नया पैगंबर आया, नए पैगंबर आए, उन्होंने बातें की तो मुखालिफीन ने एतराज ये किया, असातीरुल अव्वलीन, पुरानी लोगों की पुरानी तहरीरें, पुरानी बातें, उस्तूरा सतर से निकला है, लिखी हुई चीज को उस्तूरा, यानी वो तो किताबें पेश करते थे ना, आसमानी किताबें और सहीफे, पुराने किस्से, कह रहे ये तो पुराने बाप दादे की कहानियां हैं, वो भी यही कहा करते थे, नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही बातें की हैं, और हूद अलैहिस्सलाम भी यही कहकर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यही बातें। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये 3000 साल 4000 साल कबले मसीह वाली जो लीडर गुजरे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। ये समझ में आ रही है? ये पुरानी पुरानी बातें होने का ताना, ये ताना बहुत पुराना हो गया है। तो जब कोई ये ताना दिया करे ना कि ये मौलाना लोग वो ही पुरानी बातें कर रहे हैं, तो आपको तुम्हारे ताने भी बहुत पुराने हैं। कोई नई चीज मार्केट में लाओ, अगर पुराना होने की वजह से मौलाना की बातें गलत हैं, तो तुम्हारे ये ताने भी कोई नए नहीं है, ये तो बहुत पुराने ताने हैं। कुछ और लेकर आओ मार्केट में यार। असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों के पुराने किस्से, बस यही बातें। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही एतराज की। तो बात सही होनी चाहिए, अगर सही बात है तो जितनी पुरानी होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। मैं अक्सर हिकमत के टोटके भी बताता रहता हूं ना, हकीमों की बाज दवाएं बाज बीमारियों के लिए ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। किसी की 1500 साल पुराना नुस्खा, कोई 1000 साल पुराना नुस्खा, कोई 2000 साल पुराना नुस्खा, तो वो नुस्खे इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं और इंसान को उनसे हमेशा, बोलो भाई, फायदा हुआ है। वो ऐसे नुस्खे हैं कि कभी किसी हकीम को कब्रिस्तान पर उनकी नुस्खों की वजह से मुंह छुपा के गुजरना नहीं पड़ा। बाज दफा ऐसे गुजरते हैं ना कि मेरे पहुंचाए हुए लोग हैं, तो शर्म आ रही होती है गुजरते हुए वहां से हकीम साहब, तो वो खाया करें, घर में लाके रख लें। समझ रहे? ऑर्गेनिक चीजों की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ रही है। नीम की मिसवाक इस्तेमाल करें, सुभान अल्लाह। तो वो जैसे जवारिश जालेनूस है, नाम देखे क्या खानदानी नाम है यार। अतरेफल उस्तु खुद्दूस है, सर को साफ करती है। जिन लोगों के सर भारी रहता है ना, हर वक्त रात को 1 चमचा गर्म पानी में उस्तु खुद्दूस खा ली और गर्म पानी पी के सो गए। कई दिन तक करेंगे, दिमाग क्या हो जाएगा। बोलते कि क्या हो गया, फायदे की बात बता रहा हूं आपको। जवारिश कमूनी खाया करें, पेट का सिस्टम सही रहेगा। जरूनी खाया करें, गुर्दे और मसाने का सेटअप, बोलो भाई, सही रहेगा। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, समझ रहे? तो ऐसी चीजें घर में लाके रख लें। सुबह उठे नाश्ते के बाद वो क्या मशहूर दवा है यार, खमीरा गाव जबान, वो खा ली 1 चमचा, दिमाग मजबूत रहेगा उस। ये सब मुरक्कबात हैं, ग़िज़ाएं हैं, इनमें दवा का उनसर कम है। अभी एक जवारिश है कमूनी में, काली मिर्च है, सफेद जीरा है, यही आपके किचन में जो चीजें जो खाने में हम खाते रहते हैं। वैसे तो कुछ भी ना खाएं, अगर सही तरह से चल रहे हैं तो चलते रहें, ठीक है। अगर कोई मसला है तो फिर खा लें। नौजवानों को आजकल बहुत शौक है ना ताकतवर बनने का, तो फिर ये खा लें। अगर ये जो मैं ग़िज़ाएं बता रहा हूँ,
اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. بوڑھے ڈاکٹر بوکھلاتے نہیں ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. وہ بس ابھی چھوڑیں, پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا, پھر لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات اگر صحیح ہے تو جتنی پرانی ہو اتنی بولو بھائی اچھی ہے. تو تمام انبیاء نے ایک دعوت دی ہے, اور علماء بھی وہی بات لوگوں کو بتاتے ہیں, اور یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن اس کے پرانا ہونے سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی. تو تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ انسان, اللہ کے پاس ہے. اللہ سے انسان کو ملے گا, اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتائے, کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں, تو بھائی یہ اعتراض مولانا لوگوں پہ مت کرو, یہ لبرل لوگوں پہ کرو جن کے ہاتھ میں یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں. مولانا لوگوں نے تو جو شعبہ شروع کیا اس کو الحمدللہ پورا کیے جاؤ. مدارس میں جا کے دیکھو طلبہ سب پڑھتے ہیں, امتحان کیسے اچھے ہوتے ہیں, اور جس فیلڈ میں وہ مہارت حاصل کرتے ہیں اس میں الحمدللہ ماہرین کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے نالائق بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں اس میں. تو جو یونیورسٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں, ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یونیورسٹیاں علماء کے حوالے کر دو, پھر دیکھو کیسے چلیں گی. تو کسی نے کہا ہاں جیسے مدارس کا بیڑا غرق کیا یونیورسٹیوں کا بھی بیڑا غرق کر دینا. یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہوا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا خیال یہ تھا ابھی ہمارے اسکولوں کا بیڑا غرق ہوا ہوا نہیں ہے, تو یہ مولانا لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا. کیا آنکھیں, وہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں, وہ دل اندھے ہو جاتے. ابھی میں پرسوں کی بات ہے, تھر گیا, پرسوں بھی نہیں کل, پرسوں گیا ہوں یعنی رات کو پہنچا ہوں, تو کل وہاں ٹائم گزارا کچھ, تو وہاں میں نے دینی مدارس دیکھے, اسکولوں کا حال بھی دیکھا اللہ کی پناہ, اور دینی مدرسے بھی دیکھے. دینی مدارس اپنی ذمہ داری الحمدللہ پوری کر رہے ہیں. ایسے غریب علاقوں میں جہاں بچوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, ان علاقوں میں ابھی جس ایک مدرسے کو دیکھ کر آیا وہاں 200 بچے تھے, ان بچوں کو ناشتہ بھی مدرسہ کرا رہا ہے. یہ وہ غریب بچے تھے جن کے ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. بہت سے والدین نے عین ممکن ہے اسی نیت سے مدرسے میں داخل کیا ہو کہ ہم نہیں کھلا سکتے آپ کھلا دو, تو مدرسہ ان کو کھلا بھی رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کو چور اچکا بننے سے بچا بھی رہا ہے. اگر یہ معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے تو بتاؤ یہ چور ڈاکو بنتے کہ نہیں بنتے؟ ایک ایک گاؤں میں 100 200 رہائشی طلبہ 24 گھنٹے علماء کی نگرانی میں, 24 گھنٹے. رات کو 9 بجے ان کے سونے کی ترتیب, صبح 4 بجے اٹھنے کی ترتیب, 4 بجے اٹھ کے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں گے, پھر ان کے کھیل کا وقت ہے, پھر ورزش کا وقت ہے. یہ وہ قوم کے پست ترین طبقہ جس کو سب نے نظر انداز کر دیا ہے, اس پست ترین طبقے کو کھلانا بھی, پلانا بھی, اس کی تربیت کا بھی خیال کرنا, اس کی صحت کا بھی خیال کرنا, اور اس کی تعلیم کا بھی خیال کرنا, یہ کام تو مدارس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے, وہ صرف قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے نا, بچے کو سائنسدان بننے کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے, پڑھا دو. حکومت کو چاہیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس کو کیا کر دے, ڈبل. تو انشاءاللہ ہم وہی ڈاکٹر بھی پیدا کریں گے, انہی بچوں میں پیدا کریں گے, اور جامعۃ الرشید نے تو پیدا کر کے دکھائے الحمدللہ. گورنمنٹ کہتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے مدرسوں میں. یہاں تک آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں, ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ بچے قرآن کے ساتھ اگر عصری علوم بھی پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا. تو آپ فوکس اس چیز کو کریں کہ یہ علماء بہت اچھا کر رہے ہیں کہ طلبہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں, ان کی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کو اخلاق بھی سکھاتے ہیں. یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بد اخلاق قسم کے مولانا نظر آتے ہیں, ان میں اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہے.
बहुत मुश्किल है भाई, किसी पे भी मौलवी का लेबल लगा लो तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थोड़ी है। ये जो फिरकावारियत फैला रहे हैं इनमें से अक्सरियत दीनी मदारिस से फारिग नहीं होती, अक्सरियत नहीं होती फारिग। तो आप ये देखें दीनी मदारिस की खिदमत इन गांव अच्छा मदरसे के जो मोहतमिम थे जिनसे मैं मिला, अपना कारोबार छोड़कर 24 घंटे मदरसे में लगा रहे हैं। हालांकि बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, दीन की खिदमत का जज्बा है कि नहीं भाई मेरे दूसरे भाई हैं कारोबार करने वाले, मैंने यहां टाइम लगाना है अपना। एक नहीं है भाई, सैकड़ों हैं। ऐसे ऐसे पस्त इलाकों में जाके उन्होंने काम किया है कि वहां ना कोई इज्जत मिल रही है ना कोई शोहरत, क्योंकि वो तो मैं चला गया, मैंने देख लिया। वो इज्जत और शोहरत के भूखे इसलिए नहीं है कि जब अल्लाह के लिए काम किया जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता। देखो बास ट्रस्ट ऐसे हैं जो डिफेंस में दस्तरख्वान लगा के गरीबों को खिला रहे हैं, क्योंकि डिफेंस से चंदा ज्यादा आएगा ना। क्या ख्याल है भाई, डिफेंस में गरीबों को क्या किया जा रहा है? बोल लें खाना खिलाया जा रहा है। अच्छी बात है, गरीब को तो कहीं भी खिला दोगे, डिफेंस में भी खिला सकते हो, लेकिन भाई गरीब डिफेंस में कोई तुक बनता है गरीबों को खाना खिलाने का? जब या तो सारी दुनिया से सारे गरीब खत्म हो गए होते हर जगह से, फिर आप डिफेंस में खिलाएं। लेकिन दुनिया में इतनी गुर्बत है, आप सर्वे करें, आप अंदरूने सिंध जाएं, आपको पता चलेगा कैसे बेचारे लोग छोटी छोटी झुग्गियों में पड़े हुए हैं। मैं तो बच्चों को भी ले गया था थर विजिट कराने, मैंने कहा देखो बच्चों दुनिया देखो। तो हम रास्ते में गाड़ी रोक कर ना झुग्गियों में जाते थे, मैं अपने बच्चों को दिखा रहा, देखो बेटा गरीब ऐसे होते हैं, इनकी भी जिंदगी है। तो वो मैं जाता था वैसे ही देख रहे क्या पका रहे हैं क्या खा रहे हैं। तो वो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, घर आए तो कोई पूछ रहे थे आप लोग कहाँ गए थे, तो वो छोटी बच्ची ने कहा हम 2 चीजें देख कर आए, रेत देख कर आए और एक गरीब का घर देख कर आए हैं। रेत देखी और हमने क्या देखा, गरीब का घर देखा। तो मैंने कहा चलो ये सबक तो इसके जहन में बैठ गया ना बच्ची के, कि गरीब का घर देखा तो उसको अंदाजा हो गया कि गरीब ऐसे होते हैं। ये गरीब नहीं है जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गरीब तो वो होते हैं। तो जो अल्लाह के लिए करेगा मेरे भाई, वो मुमकिन है डिफेंस पर भी दस्तरख्वान लगा दे, लेकिन कुछ थोड़े से दस्तरख्वान उधर भी होने चाहिए। क्या क्या ख्याल है भाई, वहां ले जाके खिलाओ। ठीक है आपको चंदा चाहिए तो आप उसकी वीडियो कवरेज भी करें ताकि लोग आप पर एतमाद करें। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप जब कोई ट्रस्ट है आपका और आप गुरबा पे खर्च कर रहे हैं तो उसकी कवरेज ना करें आप, ताकि जाहिर कवरेज करेंगे तो लोगों को एतमाद आएगा। लेकिन जाएं तो सही ऐसे इलाकों में, आप नहीं जाते लेकिन दीनी मदारिस ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और दीनी मदारिस ने एक प्लेटफॉर्म दिया मालदार लोगों को कि आओ इधर आके देखो, यहां हम रोटी भी खिलाएंगे, इनको अच्छी तालीम भी देंगे और अपनी बिसात के मुताबिक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश भी करेंगे। कोशिश इसलिए कह रहा हूं कि देखो कोशिश करता है इंसान, आगे अगला बने ना बने इसमें उसके खानदान का भी दखल होता है। बाज ऐसे बच्चे भी मदरसों में आ जाते हैं, घर से भागा हुआ चोरियां करके महल्ले में पकड़ा 10 दफा, तो उन्होंने उठा के कहां कर दिया, हमसे संभल नहीं रहा तो चलो मदरसे की हेडेक। अब मदरसे वाला उसको बनाएगा तो वो तरबियत उसी हिसाब से होगी ना, उसके खानदान के हिसाब से। मदरसे में ना आता तो डाकू बनता, मदरसे में आके कम से कम डाकू नहीं बना, चोरी पर ही रहा है वो, ठीक है ना। तो अब लोग तो उसे कहेंगे देखो मदरसे का बच्चा है चोर है, ओ भाईजान ये डाकू था, मदरसे में आके थोड़ा पीछे चला गया है। थोड़ा देखो एक आदमी, एक बच्चा हीरोइन पीता हो, मदरसे वालों ने हीरोइन छुड़ा दी, सिगरेट पे आ गया, अब वो मदरसे से फारिग हो गया, छुप छुप के सिगरेट पी रहा है। लोग कहते हैं ये है मदारिस, ये है उलमा सिगरेट पी रहे हैं। भाईजान ये जिस खानदान से आया इसके अब्बा भी चरसी थे, ऐसे लोग होते हैं, इसके दादा भी चरसी थे, इनका तो चर्च का बिजनेस था। ये तो बहुत नेक आदमी से सिगरेट पी रहा है, मदरसे में ना जाता कॉलेज में जाता तो हीरोइन का बिजनेस कर रहा होता इस वक्त। समझ में आ रही है बात? ये कॉलेज में तरबियत का कोई इंतजाम नहीं, बिगाड़ने का पूरा इंतजाम है। यूनिवर्सिटियों में बच्चे को तबाह करने का, यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में फुल इंतजाम है। यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे बचे हुए हैं वो कॉलेज की वजह से नहीं, वो वालिदैन की वजह से बचे हुए हैं। वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वजह से नहीं बचे हुए, क्योंकि वहां तरबियत तो है ही नहीं। टीचरों की तरबियत नहीं होती तो बच्चों की कहां से होगी? सबसे पहले तो अदब है, अदब लेस बनाया जाता है। हमने भी कॉलेज में पढ़ा है भाई, हमें भी पता है, हम भी स्कूलों से पढ़कर आए, हमने तो देखा है कि कॉलेज की जिंदगी और मदरसों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं, मैं क्यों खिलाफ हूंगा भाई? तो कुरान मजीद ने जिस दीनी उलूम की जहां तरगीब दी है तो दुनियावी उलूम की भी तरगीब दी है कुरान ने। हम माहौल के खिलाफ हैं, हम कहते हैं मदारिस पर कीचड़ उछालना छोड़ दो, मदारिस के खिलाफ बोलना छोड़ दो, अपने इदारों को ठीक करो, बल्कि हमारे हवाले कर दो। इंशाल्लाह कैसे लोग पैदा होंगे, फिर आप देखोगे साइंसदान भी पैदा होंगे इंशाल्लाह, यहां से अच्छे डॉक्टर पैदा होंगे, ईमानदार डॉक्टर पैदा होंगे। अब भी हैं बहुत सारे लेकिन और अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह।
تو ताना ये दिया जाता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और ये मौलाना लोग, तो मौलाना लोग मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, बल्कि मौलानाओं को यूनिवर्सिटियों में ले जाके ये बातें उनसे यूनिवर्सिटियों में करवाएं, समझ में अच्छे बच्चे पैदा होंगे इंशाअल्लाह। देखो मेरे वालिद साहब नीम मौलाना थे, नीम मौलाना, वैसे वो पाकिस्तान नेवी में थे, लेकिन हाफिज कुरान थे, और खानदान हमारा जो इंडिया में सहारनपुर में वो सबका उलमा से ताल्लुक था, सारे दादे परदादे माशाल्लाह हाफिज कुरान थे, वालिद साहब भी मेरे हाफिज कुरान थे, और मेरे दादा तो मदरसे में वहां पढ़ाते थे, 60 साल उन्होंने एक मदरसे में पढ़ाया है, बहुत सारे हाफिज हुफाज पैदा हुए हैं, उनकी शागिर्द हैं। तो खानदान तो हमारा वही था। उस खानदान की वजह से मैं जब स्कूल गया तो मैं स्कूल में नकल नहीं करता था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अपने बच्चों को मजहब की तरफ लेकर आओगे ना, तो तालीम ये जो तरक्की है ये पीछे नहीं जाएगी, बल्कि ये आगे बढ़ तरक्की और होगी। यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में नकल है या नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नकल नहीं करता था। हालांकि हमारे जो टीचर थे वो मेरा ख्याल है कम से कम भी 18वें या 19वें ग्रेड के ऑफिसर तो वो थे, वो खुद लाके पकड़ा देते थे किताब कि बेटा नकल करो, समझ रहे, खुद कहते थे नकल करो। उस जमाने में जब कहते थे तो ये तो अब तो और तरक्की हो गई है माशाल्लाह भाई। इसलिए कहते थे कि भाई अगर आपके नंबर कम आए तो बदनामी किसकी होगी? मेरी होगी। जो हेडमास्टर आ गए थे कोई सख्त, तो वो फौरन उन्होंने निजाम बनाया हर महीने तलबा का टेस्ट होगा। तो टीचर ने कहा यार हर महीने टेस्ट होगा, हम मुसीबत में आएंगे। तो मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब ने बताया हुआ था कि बेटा नकल करना क्या है, हराम है, नाजायज है, गुनाह है, धोखा है। तो मैं नहीं करता था। मैंने कहा यार आज ये खुद कह रहे हैं, मैंने कर ली। तो एक जब गुनाह है ना इंसान से एक दफा होता है, वो जो पहली दफा अगर हो गया तो अब आपकी आदत हमेशा के लिए पड़ जाएगी। पहली दफा होता है वो, फिर आदमी हर दफा यही सोच के करता है कि तौबा कर लूंगा, और फिर करता चला जाता है, फिर सदर बन जाता है, फिर कुछ भी बन सकता है वो। तो मैं परेशान था, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद। मैं अब शो मारने के लिए वाकई नहीं सुना रहा, जाहिर है मैं अपनी अच्छाइयां बयान करूंगा ना, बुराइयां तो अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, वो कोई नहीं बयान करता। तो मकसद ये नहीं कि मैं कोई बहुत नेक आदमी हूं, वो मैं क्या हूं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मकसद बताने का ये है कि देखो, क्योंकि हमारा घराना थोड़ा सा मौलाना टाइप का घराना था। हमारे घर के बाहर किसी ने लिख दिया था मौलवी हाउस, क्योंकि मेरे वालिद साहब की भी दाढ़ी, बड़े भाई की भी दाढ़ी, बड़े से छोटे भाई की भी दाढ़ी, मेरी भी दाढ़ी, फिर मुझसे जो छोटा था वो मदरसे में चला गया उसकी भी दाढ़ी। और वो हमारे घर में टेलीविजन भी नहीं था, वालिद साहब टीवी नहीं रखने देते थे हमें। और घर में थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ वालिद साहब दीनी नसीहतें भी करते थे। तो घर के बाहर के लोगों ने, बहनें पर्दा करती थी, शरई पर्दा। ये जो लोग कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में पर्दा करना मुमकिन नहीं है, तो ये मैं इसलिए नहीं मानता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हमारी सारी भाभी हमसे पर्दा करती थी। सब भाई इकट्ठे रहते थे अपनी बेगमात समेत। हम 4 भाई थे, चारों की 6 बीवियां, यानी मेरे मिला के, सही है ना। तो जो है वो हम सब घर में रहती थी इकट्ठी, यानी उनकी जो हमारी अहलिया हैं सब भाइयों की बेगमात, तो सब पर्दा करते थे एक दूसरे से। तो हमें तो कोई मुश्किल नहीं हुई। ये लोग बार बार खवातीन बहुत सवाल पूछती हैं, भाई एक घर में जब देवर भी रहता है कैसे पर्दा करें? भाई बहुत आसान है पर्दा करना, कोई मुश्किल नहीं है। उसका तरीका ये, भाई जब गेट से हम घर में दाखिल हो रहे हैं तो थोड़ा सा खंखार लिया, पता चल गया भाई कि भाई देवर आ रहा है या जेठ आ रहा है, तो जिस खातून ने पर्दा करना है वो थोड़ा सा चादर आगे कर ली। आप गुजर गए, जो काम आपने करना है आप करें, अपने कमरे में जाके बैठे, ठीक है ना। वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है, बस थोड़ा सा अब ये नहीं होता घर में कि वो बुर्का पहन के कोने में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता, बस इतना काफी है। घर में खाने में भी इकट्ठे बैठ जाते थे, भाई ऐसे बैठे कि भाई चेहरा आमने सामने ना हो। तो इस तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजारे, हमें तो कोई प्रॉब्लम। और इससे पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आता है। लिबरल पना खुदा की कसम, ये जो लिबरल गिरी शुरू हो गई है ना घरों में, क्या घरों में पर्दे, भला देवर से भी पर्दा, भला जेठ से भी पर्दा, वो तो बड़े भाई की तरह है तो छोटे भाई की तरह है। तरावरा में और हकीकत में फर्क होता है। मैं नहीं कह रहा सब घरों में बुराइयां हैं, लेकिन गोरा जो यहां तक पहुंचा है ना आज जिस मकाम पर है, पहले वो उस मकाम पर था जिस मकाम पर आप हैं, समझ रहे हैं। इसी मकाम से तरक्की करके आज वो वहां तक पहुंचा है। गैरत खत्म कर दो तो फिर हर चीज हल्की है। गैरत खत्म कर दो तो मेरे भाई फिर हर चीज क्या है? भाई क्या हो गया वो उसके सामने आ गई, क्या हो गया भाभी ने देवर के सामने कह के ही लगा के बात कर ली, क्या हो गया उससे गले लग के रोना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया इसमें? हम तो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हम कोई बुरे लोग थोड़ी। क्या हो गया, क्या हो गया? तो भाई हो तो कुछ भी नहीं गया, अगर हो भी जाए तो क्या हो गया? तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या मुझे बताओ इसमें क्या हो गया? गोरा ये तो कहते क्या हो गया? अगर मेरी बेगम उसके साथ भाग गई तो क्या हो गया भाई? मैं फलां के साथ भाग जाऊं
तो वही गैरत लेस बन जाओ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो सारी बातें इस्लाम ने उन लोगों के लिए की है जिनमें क्या है, गैरत है, शर्म है, हया है। गैरत खत्म हो जाए फिर तो कुछ भी मसला नहीं है। वो कहते ना, किसी ने किस्सा बनाया है कि एक पुराने जमाने में एक बादशाह था जिसमें गैरत नहीं थी। बादशाह, ये मुझे कल किसी ने वाकया सुनाया, अब हो सकता है किसी फिल्म में आया हुआ हो, तो मैंने खुदा की कसम वो फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि बाज लड़के मुझे कोई लतीफा सुना देते हैं, मैं मिंबर पे सुनाता हूं, पता चलता है वो किसी फिल्म का होता है। तो वो अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखी। और ये जो वाकया मैं सुना रहा हूं ये भी अगर बिलफर्ज किसी फिल्म का है, कोई डायलॉग है, तो अल्लाह की कसम मैंने वो फिल्म नहीं देखी। मुझे किसी बंदे ने कल यहां बताया तो मैंने कहा अच्छा है, बेगैरत लोगों के लिए बड़ा अच्छा वाकया है। वो तो बाज वाकयात फर्जी होते हैं, लेकिन उनसे सबक जो मिल रहा होता है वो बिल्कुल ठीक मिल रहा होता है, तो उनको फर्जी कह के बयान किया जा सकता। वो एक कहते हैं कि बादशाह था, गैरत नहीं थी उसमें। तो बादशाहों में तो पहले बहुत गैरत होती थी, मलका तरन्नुम को किसी ने देख लिया तो गर्दन उड़ा दी। तो वो एक चोर को पकड़ के लाया गया बादशाह सलामत के पास। इसका जुर्म क्या है? बादशाह ने पूछा, इसका जुर्म क्या है? बादशाह सलामत, इसने मलका आलिया को देखा है, झांकता है, मलका आलिया को देखता है ये रोजाना। बादशाह को तैश आया, अब वो तो डर गया कि अब तो मेरी गर्दन उड़ेगी। बादशाह ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, निकाल 200 रुपए हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी बेगम को देखा है, निकाल 200 रुपए। तो बादशाह तो इसको बड़ी गैरत समझ रहा है कि मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देता। हम कहते हैं भाई तू वैसे छोड़ देता, इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन 200 रुपए लेके छोड़ रहा है। तो वो बादशाह ने यही सोचा ना, क्या हो गया अगर देख लिया मलका आलिया को देख लिया तो क्या हो गया, थोड़ी सी मुझे तकलीफ हुई है तो 200 रुपए में वो तकलीफ पूरी हो जाएगी। इसको भी आइंदा एहसास होगा, आइंदा ये देखने से पहले सोचेगा 200 रुपए जेब में है या नहीं है। ठीक है, तो भाई ये तो जो शरीयत ने हुक्म दिया पर्दा करो, मेरा भी कजन मैरिज पे बयान किया ना, उस पे भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि पूरी दुनिया में कजन मैरिज पे पाबंदी है, गैरत के भी खिलाफ समझा जाता है, हया के। चाइनीज कजन को बहन समझते हैं, सगी बहन, अंग्रेज कजन को सगी बहन समझते हैं, यहूदी सगी बहन समझते हैं, हिंदू नहीं करते। ये क्या मुसलमानों में मुसीबत पड़ गई है कजन से शादी, तो गैरत के खिलाफ है। तो मैंने उस कमेंट्स सुनी की है, वो मैं बैठ के कमेंट्स गिरी शुरू कर दूं, फिर उसका जवाब आएगा, फिर उसका, तो इसी में इंसान पागल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी सेंस खुद इस्तेमाल करनी चाहिए। गैरत का लफ्ज तो कम से कम आप इस्तेमाल ना करो मेरे भाई। जिस कौम में, जिन लोगों में गे मैरिज को प्रोमोट किया जा रहा हो, जो कुछ लगता ही नहीं है, उनको कजन मैरिज पे एतराज हो रहा है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, वो कभी ऐसी बात नहीं करता जो नेचर के खिलाफ हो। कजन मैरिज से इजाजत देना ये तो इस्लाम की हकानियत की दलील है, इसलिए कि बहन के बारे में जो जज्बात होते हैं इंसान के, वो कजन के बारे में नहीं होते। ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है, ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। तो इस्लाम ने वही बात की है जो आपकी नेचर है, जो आपकी फितरत है। अगर ये गैरत के खिलाफ होता तो इस्लाम इजाजत भी देता, फिर भी आप ना करते। हया के खिलाफ होता, गैरत के खिलाफ होता, तो कजनों से इश्क मुआशरे के वाकयात वजूद में ना आते। तो वो तो बेचारे फितरत से हटे हुए लोग हैं भाई, हम क्यों हटे फितरत से? तो इस्लाम ने कजन को हुक्म दिया है कि वो कजन से पर्दा करे, इसी वजह से तो हुक्म दिया कि वहां फितने का अंदेशा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहन को हुक्म नहीं दिया क्योंकि वहां फितने का अंदेशा नहीं है। कितनी खूबसूरत बहन हो, भाई के दिल में हमेशा उसके लिए बहन वाले जज्बात पैदा होंगे, अच्छे जज्बात पैदा होंगे। हाँ, कोई बेशरम हो, बहुत ही गैरत खत्म हो जाए, वो तो जाहिर है फिर उस गैरत लेस लोगों के लिए तो वो तो कोई कानून पे असर नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है, नेचर है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। फरमाया ये इंसानों की वो फितरत है जिस पर मैंने इंसानों को पैदा किया। उसी नेचर का नाम इस्लाम है, उसी नेचर का दूसरा नाम इस्लाम है। तो घरों में भाई पर्दा हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि और पर्दा किया करें, करवाया करें। माएं अक्सर रुकावट डालती हैं, बहू को पर्दा नहीं करने देती। बहू अगर पर्दा करना शुरू कर दे ना देवरों से, जेठ से, तो सास रुकावट डालती है। मां से मुराद शौहर की सास। वो कहती है मेरे घर का माहौल खराब कर रही है। कमबख्त, सब इकट्ठे बैठते थे, हमारे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं था, सब गप्पे लगाए थे, फिल्म देखने सिनेमा में सब इकट्ठे जाया करते थे। ये पता नहीं क्या मौलवियों के चक्कर में आके मेरे दूसरे मंजले बेटे से बात नहीं करती है भाई। तो याद रखो, सास शरीयत के खिलाफ बातों में तो माँ की मानना जायज नहीं है, सास की मानना कहां से जायज हो गया? समझ रहे? जो चीज शरीयत के खिलाफ है उसमें माँ की मानना जायज नहीं है, तो सास की कहां से जायज हो गया? तो अपने घरों को पाकीज़ा बनाओ, माहौल को पाकीज़ा बनाओ। इसी तरह अच्छा माहौल घर में वजूद में आएगा कि भाभियां देवरों से क्या करें? पर्दा करें। बाकी उनका जो रिश्ता है वो रिश्ता अपनी जगह बरकरार है। खैरियत पूछना,
وہ گھر میں جو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے، لیکن یہ خیال کرنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ آپ وہ سامنے آگے بیٹھے اور آپ سے گپے مارے اور ہاں ہی گپے چل رہی ہوں، بھابھی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے. غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو بہت زیادہ بن جاؤ. پھر اگر کوئی گرل فرینڈ کو لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 200 روپے بھی بادشاہ کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، لینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بھی غلط کیا. کیا ہو گیا؟ دیکھ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. میں ان کو دعوت کیوں دی ہے میں نے؟ تو میں وہی دعوت اس لیے کہ مولانا لوگوں پر اتنے اعتراضات، یہ قوم کو ترقی نہیں کرنے دے رہے. تو بھائی مولانا لوگ تو ترقی کرنے دے نہیں رہے بلکہ ترقی کی ترغیب دے رہے ہیں. ایمانداری سے جب آپ پڑھو گے، صحیح ہے نا، میں نقل نہیں کرتا تھا، یہ میں سنا رہا تھا واقعہ آپ کو. اسی وجہ سے نہیں کرتا تھا کہ ہمارا گھرانہ مذہبی تھا. ہم نے شروع سے علماء سے یہ سنا ہوا تھا، تبلیغ والوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا تھا کہ بھائی نقل کرنا اسلام میں حرام ہے، نقل کرنا ناجائز ہے، نقل کرنا بری بات ہے. تو یہ سب چیزیں سن رکھی تھیں، اس لیے نقل نہیں کرتے تھے. تو ہاں میں نے کیا کیا، میں نے کہا اب نقل کر لی تو پھر عادت پڑ جائے گی. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ٹیچر کا منہ ادھر تھا، میں کھڑکی سے پھلانگ کے، کلاس میں کھڑکی تھی نا اس سے چھلانگ مار کے غائب ہو گیا. میں نے کہا پیپر ہی نہ تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا خبردار سنو، ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی. اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی، دل صحیح نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگے جا رہا ہے، نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی. میں حیران ہوتا ہوں، کسی کی 92، جوان لوگوں کی، کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 80 85 پہ آیا ہوا ہے. جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہیں، لیکن سیٹنگ معیاری نہیں. 72 بہت، اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ بول لو نا کیا جا رہا ہے؟ خاندانی. بھائی آپ اپنی نا نبض تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے. تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے، بلڈ پریشر لو، وہ نہیں، نارمل کنڈیشن میں. میں بھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں، اس کی نبض کے 55 ہے، 55. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے. تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے. ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی، تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے؟ 55 والے کا، 72 والے کا؟ 55 والے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی، کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا، لیکن 65 70 ہٹو بچوں ہے. اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟ یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز. دل کو دھڑکائیں، خوب ورزش کریں، اسٹیمنا بڑھائیں اپنا، تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کس پہ آ جائے گا؟ سیٹنگ پہ. خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں، وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے. اور افسوس کی بات، اکثر ڈاکٹروں کا 90 دفعہ دھڑک رہا ہے. ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. بتا رہے ہوں گے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ، اور آپ جاؤ گے تو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ. تو اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کیا کرو، ان کی زندگی کو فالو مت کرو. سمجھ رہے ہو؟ باتیں اچھی کرتے ہیں. تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. انسان کو سکون نہیں ملتا، انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے. ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. اتنے دلائل سے سمجھایا، نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ.
अपना मकान तो अपना ही होता है। तो वो दलाइल उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि दिल में ये तसव्वुर बिठाने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मुसाफिर खाना है। वो ज़ाहिरी चमक धमक को देख रहे हैं, वो W11 की चमक पट्टियों को देख रहे हैं। वो ये देख ही नहीं है कि भाई तेरा स्टेशन आगे लांडी में उतरना है तूने। एक तो W11 लांडी जाती नहीं है, फिर भी पता नहीं मैं क्यों पहुंचा के आता हूं उसको लांडी हमेशा। वो ये नहीं देख रहे होते। तो ये भाई दिल में पहले ये तसव्वुर बिठाओगे तो फिर हमारी बातें और उलमा की बातें समझ में आएंगी। नहीं बिठाओगे तो वो भैंस के आगे बीन बजाना, बोलते रहो, लोग बोलेंगे बेवकूफ है, तो कैसी बातें कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गला जरा बैठा हुआ है, बोलने में मुश्किल हो रही है, बैठा हुआ एक दफा तबीयत से जो ना खंखारना पड़ेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सीने में दिल है, जब ये सही होता है तो पूरा जिस्म सही। अब असल बात ये कि सही होने की डेफिनेशन क्या है? अरे जो जिस्मानी दिल जब सही होगा तो डॉक्टर कहेगा सही का मतलब है कि इतनी दफा धड़कता हो, क्या ख्याल है, कोलेस्ट्रॉल ना हो, ब्लॉकेज ना हो, वगैरह वगैरह। इसको डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या है, सही दिल है। तो रूहानी दिल के सही होने का मतलब क्या है? इसकी भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना कि आपका जो रूहानी दिल है वो क्या है, सही। और अजीब बात बताऊं, रूहानी दिल जब सही होता है ना तो जिस्मानी अगर थोड़ा बहुत खराब हो तो भी सेटिंग पे आ जाता है। वो रूहानी के सही होने से जिस्मानी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो फिर थोड़े बहुत अंडे पराठे उल्टी सीधी चीजें खाएंगे ना सुबह सुबह, वो रूहानी दिल अगर सही होगा तो वो उसकी सेटिंग भी काफी हद तक सही कर लेता है। कुछ बदपरहेजी बहुत ज्यादा होगी तो फिर रूहानी आके कहता है भाई माफ कर दे, ठीक है ना, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जो रूहानी दिल को सेहतमंद रखने का हुक्म दिया, तो रूहानी दिल की सेहत ये है जो मैं बता रहा था सूफिया कराम के। हाँ, रूहानी दिल की सेहत ये है कि दिल को दो मोहब्बतों से पाक कर लो। दो मोहब्बतें दिल से क्या कर दो, किक आउट, कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह नहीं है। ये दो चीजें निकाल लो तो हटो बच्चों काम हो जाएगा। और लोग इसी के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ कर लेंगे, ये दो काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक है माल की मोहब्बत, जिसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में हुब्बे माल कहते हैं। हुब का माना अरबी में मोहब्बत। और दूसरा जाह, वजाहत कहते हैं ना, वजाहत तो नहीं कह सकते इसको, जाह कहते हैं इज्जत की लालच। लालच का मतलब मैं क्या बन जाऊं, बड़ा, मेरी इज्जत हो। माल की मोहब्बत और क्या, जाह की मोहब्बत। आप कह सकते हैं कि भाई माल की मोहब्बत तो एक फितरी चीज है, क्या ख्याल है भाई? पैसे से अगर हर अच्छी चीज से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? क्या ख्याल है भाई? तो ये कैसी बात है, पैसे से गोला गंडा भी आ रहा है, गुटखा भी उसी से आ रहा है, पान भी उसी से आ रहा है, घर भी उसी से मिल रहा है, गाड़ी भी उसी से आ रही है, और बीवी अगर खुश है तो वो भी किससे? आपके पैसे खत्म हो जाए। आप देखो बच्चे भी अब्बू को अब्बू क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते कि शनाख्ती कार्ड में ये मेरी वालदा के शोहर के तौर पे लिखे हुए हैं, ना 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 ना, बल्कि इसलिए कि ये जब पैसे मांगो तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं। अब्बू की डेफिनेशन यही है आजकल। वो नादरा बादरा के आपका आजाद ला के बच्चों को दिखा दो, देखो बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूं, बिल्कुल इसमें मेरे पास गवाह भी है कि शादी हुई थी और ये सब, देखो बच्चा मानेगा, एहतराम शुरू करेगा। बच्चा कहेगा अब्बा पैसे हैं। ठीक है, पैसे दे रहे हो? अगर दे रहे हो, ये डॉक्यूमेंट दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो पैसे से जब इतने काम होते हैं, पैसे से जब इतने सारे काम होते हैं, तो भाई इससे मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज है ना। तो ये क्यों इस्लाम कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो? हाय हाय, कैसे समझाएं, सवाल समझ में आ रहा है भाई? ये हमारा भांजा है ना, चश्मा पहना हुआ है आपने, अगर ये चश्मा आपका गुम जाए कितनी टेंशन में आओगे कि नहीं आओगे? हर वक्त फिक्र के चश्मा कहाँ है, और वो चश्मा तलाश करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चश्मे के बगैर चश्मा तलाश कैसे करेगा आदमी? भाई वो चश्मा तो नजर ही नहीं आएगा ना। तो ये चश्मा क्या फ्री में मिला था? ये किससे आया है? पैसों से आए। तो सारे काम रोटी पैसों से खरीदी जाती है, तो सारे काम जब पैसे से हो रहे हैं, फिर ये कहना कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका कोई मतलब होगा ना, या तो इस्लाम ने ऐसी बात कर दी है जो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज है हुब्बे जाह, बड़ा बनने का शौक, इसकी मोहब्बत दिल से निकालो। भाई क्यों निकालें? बड़ा बनने का शौक ना होता तो आर्मी में लोग कमीशन ऑफिसर जाते हैं भाई हर आदमी कहता है यार आम फौजी भर्ती हो जाओ, बच्चे को कमीशन ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है।
वही वो इसलिए तो भेजते हैं कि ताकि क्या बने, बड़ा बने। लोग किसी को ऑप्शन दिया जाता है कि डॉक्टर बनाना है या टमाटर बेचने हैं, अगर ऑप्शन दिया जाए तो हर आदमी क्या चाहेगा, मेरा बच्चा क्या बने, डॉक्टर बने। खुद भी चाहेगा क्या बनूं, क्योंकि उसकी इज्जत बोलो भाई ज्यादा। तो बड़ा बनने का शौक है, फिर तो कोई सियासतदान इलेक्शन में नहीं खड़ा हो क्योंकि उसको वजीर आजम बनने का शौक है। वजीर आजम तो बड़ा होता है, तो बड़ा बनने का शौक है, तो इसको तो वोट वैसे ही ना दो, इसको बड़ा बनने का शौक है। फिर किसको दे भाई, जो खड़े नहीं हो रहे इलेक्शन में उनको देंगे, तो उनको दें कैसे जब वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे। क्या ख्याल है भाई? तो इसका मतलब है भाई, ये जो इस्लाम ने कहा है कि दिल से माल की मोहब्बत भी निकालो और जाह की भी, इसका कोई मतलब है जो समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो क्या है वो हम बताते हैं आपको। उसको कुरान और सुन्नत ही ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है। पैसे की मोहब्बत, देखो इस्लाम कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया है, तो हर चीज में एतदाल अच्छा है। तो इस्लाम जब कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, क्या मतलब, वो मोहब्बत जो एतदाल से, बोलो भाई, ज्यादा हो। जाह की मोहब्बत दिल से निकालो, वो मोहब्बत जो एतदाल से ज्यादा। आज मुझे किसी ने बताया कि मेरी जो 4 शादियों वाली मादरत के साथ किताब है, बहुत से लोग उससे इख्तिबासात ले लेके ना अपने नाम से शाया कर रहे हैं। ये क्या बड़ा बनने का शौक या शोहरत का शौक है या नहीं है? कि जिसकी तहरीर है आपने वहां से उठाई, 2-4 लफ्ज आगे पीछे करके किससे शाया किया, तो ये बड़ा बनने की मोहब्बत नहीं है, बल्कि बड़ा बनने की हवस है। समझ रहे हो? ये जितने कॉपीराइट्स दूसरे की किताब उठाई अपने नाम से, खैर मुझे जिसने बताया, मैंने कहा कर दे यार, अपने नाम से कर दो, भले इससे फायदा ही होगा, बात तो फैलेगी ना। अरे बात तो फैलेगी, भले हमारे नाम से नहीं आपके नाम से फैल जाए, मकसद तो ये है कि फैल जाए बात। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है, इस पर कोई तकलीफ नहीं है, बात फैले। लेकिन लोग ऐसा कर रहे होते हैं, उसकी किताब उठा दी, अपने नाम से शाया कर दी, काम किसी और ने किया, आप चाहते हो कि किसके खाते में डाला जाए, मेरे खाते में। वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, अल्लाह ने फरमाया जो अहले किताब थे ना, इनके उलमा में जो खराबी आई है, बड़ी खराबी ये थी यहूद व नसारा के उलमा में, कि वो ये चाहते थे कि किसी और का काम भी किसके खाते में डाला जाए, हमारे खाते में। जो काम हमने नहीं किया उस पे भी लोग हमारी तारीफें करें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो हम में से हर शख्स दौलत से भी मोहब्बत करता है, लेकिन इतनी नहीं जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, उससे ज्यादा। हम में से हर शख्स बड़ा भी बनना चाहता है और बड़ाई का शौक भी हवस की हद तक पहुंचा हुआ है। इसलिए बड़ा बनने के लिए जायज तरीके नहीं बल्कि गैर अखलाकी, गैर शाइस्ता तरीके इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। कुछ तरीके नाजायज नहीं होते मगर गैर अखलाकी होते हैं, वो भी गलत हैं। देखो आपने दुकानदारों को देखा होगा कि आप किसी मार्केट से गुजरे तो गुजरना अजाब बन जाता है, पीछे तक आ रहे होते हैं। देखा होगा ना कपड़ा बेचने वाला, वो भाई आप जा रहे हैं, हाँ सूफी साहब जरा 2 मिनट बात सुन लें, बैठे तो सही, यार कुर्सी लेकर आवे, बिठाए, बैठे तो सही। ओ भाई मैं अपने काम से जा रहा हूँ, सर आप बैठे तो सही। मकसद ये किसी तरह घसीट के इस कमबख्त को बिठाओ, शायद कुछ कपड़ा खरीद लें। तो ये पैसे की मोहब्बत नहीं है बल्कि क्या है, हवस। ओ भाई तमीज से इज्जत के साथ जितना कमा सकते हो कमाओ, पतली गली से निकलो। मैं अक्सर एक वाकया बयान करता हूं, मैंने बहुत पहले कई दफा बयान किया, बहुत दिन हो गए। मैं जब यहाँ इमामत के लिए नया आया, 2006 या 7 की बात है, तो यहाँ एक रेडी वाला था, सब्जी बेचा करता था। आजकल ना लोगों में ये चीज खत्म हो रही है। मैं उससे अक्सर सब्जी लिया करता, इतनी बड़ी दाढ़ी माशाल्लाह, वो बेचारा अफगानी नहीं होते गरीब से बेचारे, वो उस तरह का अफगानी था, वो इतनी बड़ी दाढ़ी और वो सब्जी बेच रहा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं, वो रेडी ही उसकी कुल कायनात। तो मैं उसके हालात जानता था। एक दिन क्या हुआ, एक खातून जो उसकी पुराने कस्टमर को तो लोग दुनिया छोड़ देते हैं, आजकल कस्टमर नहीं छोड़ते, वो पुरानी कस्टमर सब्जी लेकर आई वापस करने के लिए और कहने लगी कि आपने मुझे झूठ बोलकर ये सब्जी बेची है, झूठ बोल के। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर आपने कहा था गले हुए नहीं है तो ये गले हुए हैं, तो फलाना ढिमकाना, कुछ इस तरह की बात थी। अब जाहिर है पुराना वाकया हो गया। उसने कहा कि बाजी मैं यहाँ कई सालों से सब्जी बेच रहा हूँ, गलत फहमी हो सकती है लेकिन मैं झूठ बोलने वाला। उसने कहा नहीं तुम झूठे हो। इज्जतदार आदमी को जो है ना ये ताना बर्दाश्त नहीं होता, जो वाकई झूठ नहीं बोलता ना, जो झूठ बोलता है वो तो कहता है चल चलाती रहे, बोलती रहे, सब्जी मुझसे ही लेना। वो कह रहा है बाजी
غلط فہمی ہو گئی ہوگی, غلطی سے ڈل گیا ہوگا, یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے, میں انسان ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو, یہ والی واپس لے لو. میں واپس لے لیتا ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں, تازہ سبزی, لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا. ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں, میں آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا. لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے,